अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन करना है कि फिजिक्स है क्या चीज। सबसे पहले जब ना तो केमिस्ट्री थी, ना फिजिक्स, ना बायो, ये तमाम चीजें जब नहीं थी, इंसान जब चीजों को ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्वेशन करता था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। उन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से जो उसे नॉलेज मिलता था, फिर उस तमाम नॉलेज को जो वो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल करता था, उसको नाम दिया गया है साइंस का। साइंस। इसकी डेफिनेशन है द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज गेन्ड थ्रू observations and experiments is called science. साइंस लातीनी जुबान से निकला है, यह एक लैटिन वर्ड है। वो जो वर्ड है वो है साइंसिया। इस साइंसिया का मतलब है नॉलेज। अब जितना भी लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऑब्जर्वेशंस करते थे, उससे जो नॉलेज मिलता था उसको नाम दिया गया था साइंस का। अब वो नॉलेज इतना ज्यादा हो गया था, फिर इस साइंस की ब्रांचेस बनानी पड़ी। पहले जो स्टडी किया जाता था कंबाइंड स्टडी थी। मतलब लोग जब देखते थे कि सूरज मशरक से निकल रहा है, मगरिब में गरूब हो रहा है, इसी तरह पौधों को देखते थे, पहाड़ों को देखते थे, तमाम चीजों के बारे में ऑब्जर्व करते थे, तमाम के बारे में उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया। वो नॉलेज जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए था, उसको नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी का। नेचुरल फिलॉसफी। इसकी जो डेफिनेशन है वो है combined study of living and non-living things। नेचुरल फिलॉसफी क्या है? द कंबाइंड स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया गया। अब नॉलेज इतना बढ़ता गया कि फिर इस नेचुरल फिलॉसफी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसकी दो ब्रांचेस बनाई गई। एक में लिविंग थिंग्स को स्टडी किया गया, एक को नॉन लिविंग थिंग्स को। इसकी दो ब्रांचेस बनी है। एक को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंस का, और एक को फिजिकल साइंस का नाम दिया गया। अब यहां से साबित हो रहा है
ये जो बायोलॉजिकल साइंस है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी किया गया, और ये फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाए। अब हमारा ताल्लुक फिजिकल साइंस से है, बायोलॉजिकल साइंस से हम फिजिक्स में इसको नहीं स्टडी करेंगे, हम जस्ट इसको स्टडी करेंगे। फिर इसी फिजिकल साइंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5 ब्रांचेस में। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, और लास्ट वन है मेट्रियोलॉजी। फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया 5 ब्रांचेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी। ये डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, मेट्रियोलॉजी में वेदर्स के बारे में, मौसमियात के बारे में स्टडी किया जाता है। जियोलॉजी, जियो कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन की साख्त के बारे में जो स्टडी है वो जियोलॉजी में होती है। एस्ट्रोनॉमी, ये फल्कियात से रिलेटेड है, चांद, सूरज, सितारे, उनसे रिलेटेड ये एस्ट्रोनॉमी है। केमिस्ट्री, केमिकल से रिलेटेड है। फिजिक्स, जिसको हमने पढ़ना है वो है फिजिक्स। फिजिक्स दरअसल मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में हमें बताता है। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन करूं तो ये साइंस की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and interaction between them, ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम मैटर को और एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनका बाहमी ताल्लुक देखते हैं। फर्ज किया हमारे पास कोयला है, ये मैटर है, हम इसको जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है। हीट क्या है, एनर्जी है। अब मैटर और एनर्जी में एक रिलेशन आ रहा है। इसी तरह अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी तो मैटर है, उसको जब जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है। हीट क्या है, एनर्जी है। मतलब ये जो फिजिक्स है हमें मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक के बारे में बताता है। इसके साथ हम देखते हैं फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। इसकी बेसिक 3 फ्रंटियर्स हैं, मतलब इसके लेवल्स हैं, स्कोप है। फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, जिसमें यूनिवर्स आ जाता है। यूनिवर्स से रिलेटेड जो स्टडी है वो इसी में आता है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। ये किससे है, यूनिवर्स। सेकेंड है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, etc। इनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो इसमें आता है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। थर्ड वन है
वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज जो है ये मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जो भी स्टडी है वो इसी में आती है। मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक जो भी स्टडी है वो वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज में हम इसको स्टडी करते हैं। फिर है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अगर हम देखें कि फिजिक्स की एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ मोशन जो भी हैं वो हम इसी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। स्पेस एंड टाइम, फिजिक्स में इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देती है। आगे है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशंस, ये भी हम इसी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ये है मेन फ्रंटियर और उसकी एप्लीकेशंस। अब हम अगर बात करें ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद एक मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। पहली जो ब्रांच है वो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से जाहिर है न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो इसी ब्रांच में की जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स है। इसमें पार्टिकल्स जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स को भी हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। आगे है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में, उनकी रेस्ट के बारे में इसी हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें हम मैटर से रिलेटेड पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये थी चंद ब्रांचेस। इससे आगे बहुत सारी ब्रांचेस है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, प्लाज्मा फिजिक्स है, तमाम आ जाती है, लेकिन चंद एक मैंने डिस्कस की हैं। बाकी आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आगे चंद एक बेनिफिट्स और इसके हार्मफुल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, बेनिफिट्स ऑफ फिजिक्स, बेनिफिट्स ऑफ फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो फिजिक्स की मरहून मिन्नत है, इसकी वजह से है। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल फैन की ले, पंखा है, रेफ्रिजरेटर है जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। ये तमाम किसकी वजह से हुए हैं? ये फिजिक्स की वजह से हैं।
हमारी जिंदगी को पुरसकून बनाया इन्होंने। गाड़ियां हैं, कार्स हैं, फैन, ये हमारे पास एरोप्लेन, रेफ्रिजरेटर्स, ये तमाम चीजें फिजिक्स की बदौलत है। ये हो गए इसके बेनिफिट्स। इसमें जो मेन बेनिफिट है वो तो मैंने आपको बताया नहीं है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर चिप्स पे मुश्तमिल होता है, चिप्स से मिलकर बना होता है, जो किसके होते हैं? सिलिकॉन के होते हैं। इस सिलिकॉन को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ये सिलिकॉन क्या है? फिजिक्स की बदौलत ये कंप्यूटर्स यहां से मुआरज़े वजूद में आया। अब कंप्यूटर को हम यूज करके हम अपने कितने काम इजीली कर सकते हैं। हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम इदारों में जो भी डिसिप्लिन है उनको इन्हीं कंप्यूटर्स की वजह से चला रहे हैं। जैसे इसके बेनिफिट्स हैं, हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर इसकी मैं कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करूं तो वो ये है, हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन, या इसको हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कह सकते हैं। ऊपर हमने बात की कि फिजिक्स की वजह से गाड़ियां बनी हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, फैन, एरोप्लेन, ये तमाम फिजिक्स की बदौलत हुई हैं। तो इन्हीं गाड़ियों की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी आ रहा है, तो ये उसका एक हार्मफुल इफेक्ट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डेडली वेपन्स की, डेडली वेपन्स की बात करें तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। एटम बम की अगर हम बात करें, ठीक है, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई एटम बम चल गया तो वो अंदाजा लगाएं कि कितना तबाही का बायस बन सकती है। तो ये हमारे पास चंद उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टडी किया है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।